भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम जितने शक्तिशाली स्वयं थे, उनके अस्त्र शस्त्र भी उतने ही शक्तिशाली थे। ब्रह्मांड में विद्यमान लगभग सभी अस्त्र शस्त्र उनके आयुधों में सम्मिलित थे, परंतु उन सब आयुधों में उनके 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र कौन से थे, क्या नाम था उनका, कैसे प्राप्त हुए और व्यक्तिगत रूप से कितनी शक्ति थी उनमें, इन सब बातों का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक बात स्पष्ट कर दें कि ये सूची हमने उनका कौन सा अस्त्र सर्वाधिक शक्तिशाली है इस पर नहीं बनाई, बल्कि केवल उनके सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों पर बनाई है जो उनके पास मौजूद थे। प्रभु श्री राम के द्वारा चलाया गया घास का तिनका भी उनके हाथ से छूटकर किसी भी दिव्यास्त्र से अधिक शक्तिशाली हो जाता था, इसमें कोई संशय नहीं है। चलिए अब जानते हैं उनके पास उपस्थित 10 सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में। कौमोद की गदा, ये भगवान विष्णु की अजय गदा है। गदा शक्ति का प्रतीक है। भगवान विष्णु इसे अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। इसे भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्ति, शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति का स्रोत माना जाता है। देवी भागवत के स्कंद 5 के अध्याय 6 के अनुसार जब अंधकासुर पर विष्णु जी का सुदर्शन चक्र विफल हो गया था, उस समय भगवान विष्णु जी ने अंधक पर अपनी कौमोद की गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से वह दैत्य पूर्ण रूप से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। कौमोदकी के अतिरिक्त श्री राम के पास शिखर नामक गदा भी थी। ये दोनों ही गदाएं उन्हें महर्षि विश्वामित्र से प्राप्त हुई थी। वज्र, वज्र एक दुर्जय और अत्यधिक शक्तिशाली शस्त्र है। एक बार चलाने पर इससे इतनी ऊर्जा निकलती है जो लाखों प्राणियों को क्षण भर में ही भस्म कर सकती है। देवराज इंद्र ने इसका उपयोग कर वल और वृत्र जैसे बलशाली राक्षसों का वध किया था। ऋग्वेद के अनुसार वज्र का निर्माण देवों के आयुधों के निर्माता त्वस्तर ने किया था और पुराणों के अनुसार वज्र का निर्माण महर्षि दधीची की अस्थियों से किया गया था। शारंग धनुष, इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। रामायण काल में श्री राम को परशुराम जी से ये धनुष प्राप्त हुआ था। शारंग धनुष शिव धनुष के समान ही शक्तिशाली है और दोनों ही धनुष अविनाशी हैं और ये शत्रुओं का संहार कर उन पर विजय सुनिश्चित करते हैं। रौद्रास्त्र, ये भगवान शिव का अति शक्तिशाली अस्त्र है। श्री राम ने इसका उपयोग कुंभकर्ण पर किया था। वैष्णवास्त्र, यह अस्त्र अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है, चाहे वह लक्ष्य किसी भी प्रवृत्ति का हो। इस अस्त्र को स्वयं भगवान विष्णु जी से ही ग्रहण किया जा सकता है। ब्रह्मास्त्र, हमारे सनातन धर्म में ये माना जाता है कि धर्म और सत्य को बनाए रखने के उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया। ब्रह्मास्त्र की चपेट में आने से लक्ष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसका उल्लेख हमारे वेदों और महाकाव्यों में कई बार आता है। इसकी मारक क्षमता अचूक है। ब्रह्मशीर, ये ब्रह्मा जी का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। इसे ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है। रामायण काल में इसका ज्ञान श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों को था, पर इसका उपयोग उन्होंने नहीं किया। नारायणास्त्र, ये भगवान विष्णु जी का एक शक्तिशाली दिव्य अस्त्र है जिसका प्रतिकार करना असंभव है। इसका प्रतिरोध करने से इसकी शक्ति बढ़ती ही जाती है। इसका केवल एक ही प्रतिकार है और वह ये है कि शत्रु अपने अस्त्र छोड़कर नम्रता पूर्वक अपने आप को अर्पित कर दे, अर्थात उस अस्त्र के समक्ष नतमस्तक होने पर ही उससे रक्षा संभव है। पाशुपतास्त्र, ये भगवान शिव का एक अति शक्तिशाली अस्त्र है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को पलक झपकने से भी पहले नष्ट करने में सक्षम है। त्रिपुरा 3 अविनाशी दानव नगरों को नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र का ही उपयोग किया था। इस अस्त्र का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था। श्री राम को यह अस्त्र ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी से प्राप्त हुआ था। इसका उपयोग मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से तथा धनुष के द्वारा भी कर सकते हैं। इनमें से चाहे जैसा भी इसका आवाहन हो, शत्रु का नाश होना निश्चित है। त्रिशूल, भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र त्रिशूल है। ये 3 गुण सत्व, रज तथा तम का परिचायक है। वह शंकर जी द्वारा छोड़े जाने पर इस पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता है, महासागरों को सुखा सकता है अथवा समस्त संसार का संहार कर सकता है। भगवान शिव के इस त्रिशूल का नाम विजय था। यह शूल भी श्री राम को महर्षि विश्वामित्र जी से प्राप्त हुआ था। सुदर्शन चक्र या विष्णु चक्र, दंड चक्र
धर्म चक्र, काल चक्र और इंद्र चक्र के साथ विष्णु चक्र भी उन्हें विश्वामित्र जी से प्राप्त हुआ था। पर उनका सुदर्शन चक्र धारण करने का वर्णन न वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में ही है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि पद्म पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र तथा शंख भरत एवं शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हो चुके थे, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि उनके पास विष्णु चक्र अर्थात सुदर्शन चक्र नहीं था। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के अनुसार उन्हें विश्वामित्र जी से विष्णु चक्र प्राप्त हुआ था। इनके अतिरिक्त विश्वामित्र जी से प्रभु श्री राम को धर्म पाश, काल पाश एवं वरुण पाश जैसे शक्तिशाली पाश प्राप्त हुए थे। असुरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मूसल, घोर कपाल और किंकणी नामक अस्त्र, विद्याधर के प्रधान अस्त्र प्रस्वापन, गंधर्वास्त्र, मानवास्त्र, पैशाचास्त्र, तामस और अद्वितीय सोमनास्त्र, मौसलास्त्र, सत्यास्त्र, असुरों का मायामय अस्त्र और भगवान सूर्य का प्रभास्त्र, ये सभी अस्त्र तथा अन्य देवों, गंधर्वों और वसुओं के सभी अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त हुए थे। इतने अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान हमारे सनातन इतिहास में किसी अन्य योद्धा को नहीं था। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।